लोकसभा के इलेक्शन में कहीं जनता मोदी जी को ना चौंका दे। हेलो दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा मोदी सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक इन 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। ये लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र है। कहा जा रहा है कि इसमें देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव भारत सरकार लेकर आ रही है। अलग अलग प्रयास लगाया जा रहा है, अलग अलग अफवाहें देश के अंदर चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया दैट इज भारत की शब्दावली बदलने जा रही है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण भी जो सालों से लंबित पड़ा है उसको मोदी सरकार पारित कराने जा रही है लोकसभा में। यह भी कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के ऊपर मोदी सरकार कानून बनाने जा रही है। अलग अलग तरह के कयास है, अलग तरह की अफवाहें हैं। आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। सरसंघचालक संघ के चीफ भागवत जी ने जब से कहा है कि इंडिया की जगह भारत बोला जाए, भारत कहा जाए, तब से बहस शुरू हो गई है। इस बहस को तब हवा और मिली जब G20 के डिनर कार्ड के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। प्रधानमंत्री जी को आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया जाना था, उनके भी फंक्शन नोट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत करके संबोधित किया गया। अब सवाल ये होता है कि इंडोनेशिया को सपना तो नहीं आया, या इंडोनेशिया ने ऐसा ही तो नहीं कहा। भारत सरकार ने या भारत सरकार के किसी अधिकारी ने उनको बताया होगा, तभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। भारत का नाम बहुत प्राचीन है। प्राचीन कहा जाता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का पुत्र का नाम भरत था। भरत ने देश का विस्तार किया, इसलिए देश का नाम भारत पड़ा। विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार संसद के पन्नों से इंडिया नाम को हटा देना चाहती है। देश का नाम केवल भारत रहेगा, जबकि संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर इंडिया नाम हटाया गया तो सरकार को और जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। संविधान से लेकर बहुत सारी संस्थाओं के नाम बदलना पड़ेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत करना पड़ेगा। इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, वहाँ वैश्विक संगठनों में भी जहाँ केवल नाम इंडिया ही चलता है वहाँ भी बदलाव करना पड़ेंगे। इन सब चीजों में, इन सबों में हजारों करोड़ रुपए का भार देश पर अनावश्यक पड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त सरकार को नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी। 10 साल मोदी सरकार सत्ता में है, 10 साल हो गए सत्ता में, तो उससे पहले ये काम क्यों नहीं किया गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि जब से विपक्षी दलों के अलायंस ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तब से मोदी सरकार घबरा गई है। और वो मोदी सरकार को, मोदी जी को खास तौर से इंडिया नाम से इतनी चीड़ हो गई है कि वो हर जगह से इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि कल अलायंस का नाम इंडिया की बजाय भारत अगर कर लिया तो क्या मोदी सरकार भारत का नाम बदल देंगे और भारत का नाम भी हटा देंगे। इंडिया बनाम भारत की बहस देश में छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाना चाहती है और इसीलिए इस वक्त यह बहस छिड़ गई है। अब इस बहस ने तब और जोर पकड़ लिया जब अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने टिप्पणी कर दी। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म का नाम बदल लिया। उनकी फिल्म का नाम पहले मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू था, अब उन्होंने मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू रख दिया। तो इसलिए बहस ने और जोर पकड़ लिया। किसी देश का नाम बदलना आसान नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा हो चुका है। पहले भी ऐसा कुछ देशों के साथ, अनेक देशों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने अपने नाम बदले हैं। जैसे श्रीलंका का पहला नाम सिलोन था, म्यांमार का पहला नाम बर्मा था। इस तरह और भी देश हैं, सरकार चाहे तो यह कर भी सकती है। हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम मौजूद है, इससे किसी को कोई समस्या नहीं है।
18 सितंबर से 22 सितंबर तक मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र का रहस्य बना हुआ है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रहस्य खोला नहीं गया कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। महिला आरक्षण बिल पास करना हो या हो सकता है 5 दिन के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस हो, बात हो या कोई और हो, इन 5 दिन के विशेष सत्र में यह भी हो सकता है कि जो किसी ने सोचा नहीं हो। वैसे भी मोदी जी को चौंकाने की आदत है, वो जनता को कई बार चौंका चुके हैं। वो लॉकडाउन लगाकर, अचानक लॉकडाउन लगाकर भी चौंकाया था उन्होंने अचानक जीएसटी लगाकर भी चौंकाया था, जीएसटी लाकर भी चौंका दिया था, उन्होंने अचानक नोटबंदी करके भी चौंका दिया था। वो इस तरह कई बार चौंका चुके हैं। हो सकता है कि इस विशेष सत्र में वो एक बार फिर देश की जनता को, विपक्षी दलों को, सबको चौंका दें। लेकिन मुझे डर है कि आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में कहीं जनता मोदी जी को ना चौंका दे।